हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके आसपास जो भी पॉजिटिव स्पिरिट गाइड्स हैं, पॉजिटिव स्पिरिट एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेज जो है वो देना चाहते हैं। मैंने रीडिंग बंद कर दी थी, आज की वीडियो में शूट कर बैठी थी, बट फिर भी इंट्यूटिवली आया तो मैंने सोचा बना लेते। मैंने डेक अभी जस्ट क्लोज़ करके रखा। ओके, आपको कहा जा रहा है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टेंस हो, अगर आप अपने फाइनेंस या करियर को लेकर थोड़ा टेंस हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट की चीज़ों को भूल के करेज दिखाओ, पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ आएगा। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में वैसा आएगा। हो सकता है पहले भी आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हो, बट वो वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है जैसा आप चाहते हो, बट इस बार पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिख रहा है। सन का कार्ड है। बस जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उसे साइड रखो। अगर आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है तो उन चीज़ों को भी साइड पे रखो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। फिर से वही कार्ड आया, रिपीट हुआ है। और काफ़ी फास्ट जो है आपको अपनी एनर्जी जो है वो चेंज करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आप एक एनर्जी में, गलत एनर्जी में स्टक हैं। अगर आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे तो आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए प्रे कर लेती हूँ कि अच्छा ही रिज़ल्ट आए, आप ही के फेवर में रिज़ल्ट आए। और ये मुझे स्टूडेंट्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जो लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बस आपको रेस्टलेस फील नहीं करना है, आपको एक्शन लेते रहना है, आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं हारनी है। आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा लो होते हुए दिख रहा है। बस इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आओ, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप जो भी चाहते हो लाइफ में, नेम फेम सब आपको मिलेगा। आप ही की फेवर में होंगी चीज़ें। बस जो भी चीज़ मिले आपको एक्सेप्ट करनी है। बैलेंस करो खुद की एनर्जी को। फिर बॉटम ऑफ द डेक वही है, आप इस टाइम रेस्टलेस की एनर्जी में हो, सरेंडर की एनर्जी में हो, जो कि अच्छी बात है। बट आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस करो। इस टाइम पे बहुत नेगेटिव हो रखी हो, इतना नेगेटिव नहीं रहना है आपको। नहीं, इतना नेगेटिव नहीं चलेगा। कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। बस इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। अभी की एनर्जी आपकी बिल्कुल सही नहीं है। फिर से कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि काफ़ी जल्दी आपको ये कार्ड पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। 1 मिनट, मुझे इस पर फोकस करने दो थोड़ा। ओके, वही है कि आप ना, हो सकता है आपको नींदें नहीं आ रही है रात को, या कुछ तो है आपके साथ। ओके स्पिरिट्स, मुझे एक बार, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा शायद, मुझे प्लीज़ पॉजिटिव मैसेज दो कि आप क्या कहना चाहते हो स्पिरिट्स। मैं वीडियो क्लोज़ करने वाली थी क्योंकि पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, बट स्पिरिट्स जो हैं चाहती हैं कि आपको मैसेजेस दिए जाए। ओके, थोड़ा ना अपनी एनर्जी को क्लीन करो। डेविल का कार्ड आया है। थोड़ा अपनी एनर्जी को क्लीन करो, अपनी थिंकिंग को क्लीन करो। मैं कह रही हूँ आपको, आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो, पास्ट की चीज़ों पे स्टक हो। पास्ट में ये हुआ था, पहले ये हुआ था, पहले भी एग्ज़ाम दिया था, इट्स ओके। और बार बार रीडिंग पे भी डाउट करते हो कि रीडिंग में तो ऐसे ही आ रहा है, बट नहीं। अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ो। इवन दो खुद के अंदर झांक के देखो आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। थोड़ा खुद पे झांक के देखो। डेस्टिनी आपके फेवर में है। आपको जो मिलेगा आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। आप क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको ना बैठे बैठे जैसे ईचिंग होना, ईयर वाली साइड ईचिंग होना, ये सब चीज़ें। ओके, लव लाइफ का है तो नहीं, बट फिर भी ओके। अगर आपको कोई कुछ गाइडेंस दे रहा है तो उसे सुनो। अगर आपको कोई गाइडेंस देता है ना तो उस चीज़ को सुनो। फिर वो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर दे रहे हैं या जो मर्जी, जो भी इंसान दे रहा है, कोई फीमेल जो है आपसे बड़ी, एल्डर फीमेल जो है आपकी फैमिली की, अगर कोई गाइडेंस देती है तो उसे सुनो। बट अगर वो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके तो उनसे थोड़ा सा कट ऑफ करो। कट ऑफ पूरी तरह से नहीं किया जा सकता अगर स्पेशली आपकी मदर हैं, बट थोड़ा सा ना किसी के साथ बातें शेयर करो अपनी। किसी के साथ अगर आप बातें शेयर करोगे ना तो आपको जो है रिलीफ मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। हो सकता है एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है या एग्ज़ाम दे चुके हो, आई डोंट नो। कुछ लोग शायद एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, तभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही थी कि एग्ज़ाम दे के अब थोड़ा सा फील कर रहे हैं। लो देखो, हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इस टाइम पे। 2 थर्ड पार्टी के कार्ड्स आए हैं। अगर आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रही है ना तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो।
थोड़ा रूम में जाओ, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, रातों को नींद नहीं आ रही है, टेंस हो, तो आपको कहा जा रहा है स्ट्रेंथ में आओ, थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अगर जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग जो भी पूजा पाठ आपका रहता है वो चीज़ करो, आपको थोड़ा मन की शांति मिलेगी। और जिनके साथ भी इंट्यूटिव आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, या अगर आप किसी से भी बात करने से रुक रहे हो, आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक जा रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी से, तो कीजिए। वो आपको हो सकता है कि इंट्यूटिवली फील हो रहा हो कि शायद मुझे इस इंसान से मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, मुझे शायद इस इंसान से बात करनी चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि करो, आपको आंसर मिल जाएगा, करो। अगला इंसान आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। एक बार पूछ लेते हैं करेगा या नहीं करेगा, करेगा, सक्सेस मिलेगी आपको, बट आप ही के जैसे मिले जैसा आप सोच रहे हो वैसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो चीज़ मिले एक्सेप्ट करो। अब ये कुछ लोग इस रीडिंग को सुन के बोलेंगे कि नहीं हमें वैसा ही चाहिए, स्टबर्न एनर्जी से बाहर आओ। हो सकता है जैसा आप चाहो वैसे ही मिले, बट यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है कि स्टबर्न एनर्जी से बाहर आओ, सरेंडर की एनर्जी में जाओ, थोड़ा फेथ रखो। आप इस टाइम पे ऐसे हो कि नहीं मुझे अकेले ही सब कुछ करना है, मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। ओके, 6 नंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, 15 हो सकती है, 24 डेट ऑफ बर्थ किसी की हो सकती है। यहाँ पे 6 नंबर देखो, फिर 6 के कार्ड बहुत आ रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 6 दिख रहा हो, या आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 हो। ओके, ये कंफर्मेशन है किसी के लिए, तो अगर कोई डाउट कर रहा है कि उनकी रीडिंग है या नहीं, ये उनके लिए कंफर्मेशन था। 6 नंबर बर्डन है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट इट्स ओके, इट्स ओके। किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ प्रॉब्लम शेयर करो। अगर ट्रस्टवर्दी आपको वो इंसान नहीं लगता तो फिर भी मंदिर में जाके करो, गुरुद्वारे मस्जिद में जाके किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करो। इतना अंदर रखोगे तो नहीं होगा। 7 किसी का पर्सनालिटी नंबर हो सकता है। जजमेंट, आप जैसा चाहते हो अपने फाइनेंस में आपको मिलेगा, आपका करियर जैसा आप चाहते हो वैसा मिलेगा, क्योंकि आपको वो ट्रिक पता है। बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन पे फेथ करो। आप देखो, तो ये उनको हाइड करना पड़ता है। ये देखो कैसे ये सब लोग जजमेंट मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि उनके फेवर में चीज़ें करो। बस आपको इसी तरह से सरेंडर मोड में जाना है पूरी तरह से, ताकि आपको आपके आंसर्स मिल सके। ओके, सो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। देख लेती हूँ और कोई मैसेज आ रहा है या नहीं। करेज लाओ, थोड़ा बैलेंस करने की हिम्मत करो, बैलेंस करो खुद की एनर्जी को। अगर अकेले कर सकते हो, नहीं तो किसी के साथ शेयर करो प्रॉब्लम। जस्टिस आपके साथ होगा, ये सब चीज़ों से आप बाहर आओगे, बिल्कुल आओगे। बट जिसके साथ भी बात करना चाहते हो करो। बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है किसी के साथ तो बात अपनी करना चाहते हो, आप प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, कर लो, इट्स ओके। निकलो इस एनर्जी से, इस रेस्टलेस एनर्जी से निकलो। फिर कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो यार ये थी आपकी एनर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो ये मैसेजेस आपको देना चाहती हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप किसी और से प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, या मेल आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सुनूंगी और जितना हो सके सॉल्यूशन दूंगी। ये स्पेसिफिक बहुत ही कम लोगों के लिए रीडिंग है, उन्हीं तक पहुंचेगी जिनके लिए मैसेजेस हैं। मुझे नहीं चाहिए कि इस वीडियो पे कोई व्यूज़ आए या कुछ भी आए, लाइक्स आए। बस मैं चाहती हूँ जिनके लिए भी ये मैसेज है, इंट्यूटिव गाइडेड मैसेज है, वो उन तक ज़रूर